Good morning, students. Third example देखो. In the lower half of the uniform circular tube, one quadrant is occupied with a liquid of density 2 rho and other by two liquids which do not mix and of densities 3 rho and rho. Prove that the volume of the lower of the two later liquids is twice that of other. क्या कह रहा है? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्यूब आपको यहाँ शो की हुई है. इसका जो लोअर हाफ पोर्शन है मीन्स डायमीटर ए बी, ये डायमीटर के ऊपर का जो पोर्शन है जो ये सेमी सर्कल ये अपर हाफ और जो नीचे का है ये दिस इज द लोअर हाफ ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्यूब. अब इसके हम जो क्वाड्रेंट करेंगे दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ दिस सर्कुलर ट्यूब ओ बी एल एंड ओ एल ए मीन्स ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इसके दो क्वाड्रेंट हमने ले रखे हैं. वन क्वाड्रेंट इसका वन क्वाड्रेंट जो है वो तो ऑक्यूपाइड है विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो मीन्स जो ये क्वाड्रेंट है ओ बी एल दिस क्वाड्रेंट इज ऑक्यूपाइड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो और जो वो लिक्विड है वो जो ये हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्यूब कंसिडर की हुई है वो जो थिकनेस उसमें हमारा लिक्विड कंटेंट है मीन्स लिक्विड जो कंटेंट है वो ये कंटेंट है बी एल जो आपको ये दिखा रखा है इस पोर्शन में और इसकी डेंसिटी कितनी है 2 रो और जो अदर क्वाड्रेंट है दिस इज ऑक्यूपाइड बाय द टू लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज कितनी है 3 रो एंड रो. अब एक की डेंसिटी 3 रो और दूसरे की रो तो आप कहीं भी किसी को शो कर सकते हो लेकिन हम बोलते हैं ना कि जिसकी डेंसिटी हैवियर ज़्यादा होगी मीन्स जो हैवियर होगा वो नीचे आएगा और जो लाइटर होगा वो ऊपर. तो मीन्स जो नीचे शो किया हुआ है ये ई डी पोर्शन में जो शो किया हुआ है दिस इज द हैवियर लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 रो एंड जो ए ई पोर्शन में शो किया हुआ है दिस इज अ लाइटर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. Prove that volume of lower of the two later liquids is twice that of other. ठीक है, हमने क्या बताना है इनके वॉल्यूम्स में रेशो बताना है कि एक दूसरे का ये ट्वाइस बन रहा है. अब देखो इसमें ये जो पोर्शन है वो हमारा डेंसिटी 2 रो से फिल्ड है और यहाँ ई जो है आप यहाँ इस पोर्शन में मीन्स जो ये क्वाड्रेंट है ये वाला क्वाड्रेंट इसमें आप कहीं पे भी शो कर मार्क कर सकते थे इस ई पॉइंट को यहाँ यहाँ कहीं भी दिखा सकते थे. तो ये पॉइंट ई मीन्स जो ई डी ये पोर्शन है इसमें डेंसिटी जो लिक्विड फिल है उसकी डेंसिटी 3 रो है और इस ये जो लिक्विड फिल है आपका ए ई पोर्शन में उसकी डेंसिटी रो है. अब जो डेंसिटीज हैं लिक्विड की डेंसिटीज अलग अलग हैं डिफरेंट डेंसिटीज के हैं तो शो करने के लिए हम डिफरेंट जो सिंबल्स यूज करेंगे जैसे यहाँ हमने डॉट्स दिखा दिए यहाँ हमने ये लाइंस दिखा दी यहाँ आप हॉरिजॉन्टल लाइंस या क्रॉस या कुछ भी आप शो कर सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए कि अलग अलग डेंसिटीज के हैं सॉरी डेंसिटीज के वो लिक्विड्स हैं. ठीक है, अब हमने इसमें करना क्या है देखो हमारा काम. अब हम इसमें जो ये हमारा पोर्शन है ये पॉइंट जो है डी जो ये लोएस्ट पॉइंट है ये डी इस पॉइंट पे हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे किसके कारण ड्यू टू द कॉलम. प्रेशर तो किसके कारण होगा जहां लिक्विड होगा उसके कारण ही प्रेशर होगा. तो ड्यू टू द कॉलम AED and due to the column BD since the fluid is at rest या आप कह सकते हो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्यूब है दिस इज इन इक्विलिब्रियम सो द प्रेशर एक्सर्टेड at point D due to the this left hand side means due to the portion AED and due to the portion BD are same. हम ये कंसेप्ट लेके चलेंगे और हम क्या बात करेंगे इसमें हमने पीछे आर्टिकल किया था कि अगर हमें प्रेशर किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो हम एट अ डेप्थ हम देखते हैं. देखो जैसे ये वाला आर्टिकल किया था इस आर्टिकल का यूज है इसमें in homogeneous fluid open to atmosphere and at rest under gravity prove that pressure P at a depth h is given by P is equal to pi rho gh where pi is the atmospheric pressure and if there is no atmospheric pressure then P is equal to rho gh means rho volume g acceleration due to gravity और h जो है वो ओपन सरफेस से कितनी डेप्थ पे है मीन्स हमें ये h चाहिएगा. ये h P पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है तो जो ओपन सरफेस है ओपन सरफेस से वो कितने डेप्थ पे है ये हमें चाहिए. H चाहिए कहने का मतलब. हम आओ अपने न्यूमेरिकल पे देखो इसमें हम क्या कह रहे हैं लेट AOB be the bounding diameter of lower half of the circular tube. COD इसका vertical diameter. Portion AE, ED and DB of the tubes are filled with liquid of different densities. AE portion में density rho, ED density 3 rho और DB के लिए density 2 rho. अब हमने क्या किया नाउ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर EL हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे COD पे. ये परपेंडिकुलर हमने क्यों ड्रॉ किया पहली बात सबसे पहले तो हमने ये देखना है अपना सेपरेशन कहाँ है मींस सरफेस ऑफ सेपरेशन.
पॉइंट ऑफ सेपरेशन हमने देखना है। अब सेपरेशन कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ तो कोई लिक्विड है ही नहीं, यहाँ से लिक्विड स्टार्ट है, तो एक तो ये वाला तो आपका ओपन सरफेस हो गया। ओपन मीन्स आपका फ्री सरफेस जिसको हम बोलते हैं, मीन्स ये हमारा AOB, दिस इज द फ्री सरफेस, एंड दिस जो ये E है, दिस इज द सरफेस ऑफ सेपरेशन। ये अब यहाँ जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे वर्टिकल डायमीटर पे, ताकि हम हाइट मेजर कर सकें इसलिए। और पॉइंट कौन सा है, एक ये पॉइंट बी से तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ए से भी परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉ है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है ये, प्रेशर ड्यू टू द कॉलम AED इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द कॉलम BD, है ना। डी पॉइंट पे हम प्रेशर की बात करेंगे, और वो AED के कारण जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर जो है वो BD के कारण है, क्योंकि हमारा जो ये ट्यूब है वो हमारी इक्विलिब्रियम में है। नाउ प्रेशर एट D ड्यू टू द कॉलम BD, अब BD कॉलम के कारण कितना प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो G इंटू H। रो डेंसिटी कितनी है 2 रो, रो की जगह क्या आ गया 2 रो G। अब क्या होता है H, H क्या होता है, डेप्थ ऑफ द पॉइंट D फ्रॉम द ओपन सरफेस, मीन्स ओपन टू एटमॉस्फेयर जो हम बोलते हैं कि जो हमारा सरफेस है वो हमारा ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मीन्स ओपन टू एटमॉस्फेयर मीन्स एटमॉस्फेयर प्रेशर उस पर एक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ हमारा ये फ्री सरफेस है, ये जो OB, ये जो AOB जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया, दिस इज द फ्री सरफेस, जिनसे कोई सरफेस फिलहाल एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ओपन थोड़ी एटमॉस्फेयर के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, मीन्स नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हेयर AOB, दिस इज द फ्री सरफेस। तो हम क्या देखते हैं कि जो फ्री सरफेस है, यहाँ हमें डी पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है ड्यू टू द कॉलम BD, तो हमें डेप्थ चाहिए D की, कहाँ से डेप्थ चाहिए, इस O पॉइंट से, मीन्स हमें डेप्थ कितनी है ये OD, OD मीन्स दिस इज द रेडियस, डेप्थ ऑफ D फ्रॉम O मीन्स दिस इज द रेडियस ऑफ द दिस ट्यूब, और रेडियस कितनी से हमने A एज्यूम कर ली, तो 2 रो डेंसिटी G और H क्या बन गया A बन गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है D पे ड्यू टू द कॉलम AED, और जो ये AED कॉलम है ये 2 लिक्विड्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग डेंसिटीज के इसमें लिक्विड फिल है। तो इसमें जो हमारा प्रेशर हम बताएंगे वो प्रेशर 2 से होगा, एक तो ड्यू टू द पोर्शन AE और सेकंड ड्यू टू द पोर्शन ED, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यू टू द पोर्शन AE पोर्शन के कारण कितना हमारा प्रेशर एक्ट करेगा लगेगा D पे। फॉर्मूला आपका वही रो GH, रो डेंसिटी, इसमें जो फ्लूइड फिल है उसकी डेंसिटी कितनी है रो, तो रो GH, H मीन्स डेप्थ। अब डेप्थ किसकी देखनी है हमें, डेप्थ देखिए इस पे जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ मीन्स इस पॉइंट पे, अब जहाँ हमारा ये कर्सर है, अब ये लोएस्ट पॉइंट मीन्स हमें तो लोएस्ट पॉइंट ये कहाँ है, तभी तो हमने यहाँ से क्या डाला है परपेंडिकुलर डाला, मीन्स ये हाइट देखनी है, ये हाइट कितनी है हमारी OL, डेप्थ हमने देखनी है, दिस डेप्थ इज OL, तो रो GOL प्लस। अब हमें क्या देखना है, इस पोर्शन ED के कारण, इस पोर्शन में जो हमारा लिक्विड या फ्लूइड फिल है उसकी डेंसिटी कितनी है 3 रो, तो क्या हो गया 3 रो इंटू G इंटू H। अब ये डेप्थ कितनी, अब यहाँ से दिस इज द सरफेस ऑफ सेपरेशन, जहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट L से इस D तक की डेप्थ मीन्स डेप्थ कितनी हो गई LD। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हम H कैलकुलेट कर रहे हैं वो H हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। H कैलकुलेट करने के लिए आपको जो आपका सरफेस ऑफ सेपरेशन है वहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और जिस पोर्शन के लिए हम बात कर रहे हैं उतने की ही आपको डेप्थ चाहिए होगी। जैसे हम AE पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो डेप्थ जो है वो कितनी हो गई है हमारी OL, पोर्शन ED के लिए डेप्थ कितनी हो गई LD, और ऐसे पोर्शन BD के लिए हमारी डेप्थ कितनी है OD। अब जो चीज नोन है उसकी टर्म्स में हमने ये वैल्यू लिख लेनी है। अब जैसे ये OL, अब ये जो एंगल है, ये जब हम ये O को अगर हम E से ज्वाइन करें तो ये कुछ ना कुछ तो ये एंगल बनेगा ही ना। अभी हमें ये तो नहीं पता ये एंगल कितना है, से दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, सो आपको ये पता है ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये AOL दिस एंगल इज, या AOD दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो AOE एंगल आपका, अगर ये एंगल थीटा है ये वाला EOD, तो एंगल AOE कितना बनेगा आपका 90 माइनस थीटा बनेगा। तो OL हमें फाइंड आउट करना है, तो OL फाइंड आउट करने के लिए हम रेडियस का यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें रेडियस पता है इसकी A है, तो इन ट्राइंगल OEL दिस एंगल इज थीटा एंड OE इज A, सो ये OL बिकम्स A cos थीटा। सिमिलरली LD, अब LD फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से तो LD नहीं निकाल सकते, तो LD को हमने कैसे लिख लिया OD माइनस OL, और OD क्या है रेडियस, तो A माइनस OL, और OL क्या था आपका A cos थीटा, ठीक है।
दोनों को इक्वेट किया 2 और 3 को, यहाँ से इक्वेट करके आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, मीन्स कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, मीन्स थीटा कितना आ गया आपका π/3, मीन्स 60 डिग्री आ गया। अब उसके बाद निकालने के बाद हम एक रिलेशन यूज कर रहे हैं, आपको ये रिलेशन पता है इसके लिए, सर्कल के लिए, कि थीटा जो ये एंगल होता है थीटा, दिस इज इक्वल टू एल मीन्स आर्क बाय रेडियस, एल बाय आर, तो वो फॉर्मूला यूज करें तो थीटा मीन्स π/6 इज इक्वल टू आर्क लेंथ आर्क ए डिवाइडेड बाय रेडियस ए, मीन्स हम इसके लिए बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल में ओ ई एल, इस ट्राइंगल में दिस आर्क, ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, आर्क लेंथ जो हमारी यूज हो रही है ए ई इज इक्वल टू ए π/6। सिमिलरली ऐसे ही आप ई डी के लिए बात कर सकते हो, आर्क ई डी इज इक्वल टू ए π/3। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेशियो निकाल लिया, आर्क ए ई बाय आर्क ए ई डी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से क्या दिखाया कि जो वॉल्यूम है लोअर लिक्विड का वो क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ अदर, यही हमें शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्यूब टू लिक्विड्स आर प्लेस्ड सो एज टू सबटेंड 90 डिग्री ईच एट द सेंटर। दो लिक्विड हमने फ्लूइड इसमें सर्कुलर ट्यूब में फिल किए हुए हैं और वो कैसे प्लेस्ड है कि वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दे आर प्लेस्ड सो एज टू सबटेंड 90 डिग्री ईच एट द सेंटर। ठीक है, if the diameter joining the two free surfaces be inclined at 60 degree to the vertical, then prove that densities of the two liquids are in this ratio। ये देखो ये फिगर दिखा रखी है, वो क्या कह रहा है कि जो हमने दो लिक्विड हमने डिफरेंट डेंसिटीज के इसमें फिल किए हैं वो इस तरीके से प्लेस्ड किए हुए हैं कि वो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये देखो आप, एक तो हमने क्या लिखा है ए ओ ई, दिस मेक्स एन एंगल, ये आप देख रहे हो दिस एंगल इज 90 डिग्री, और दूसरा जो हमने फिल किया हुआ है वो क्या है हमारा EOC, दिस आल्सो मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, सॉरी, कि वो हमने इस तरीके से प्लेस करी है। कौन सा है, देखो ये हमारा डायमीटर, ये जो हमने शो किया दिस इज अ वर्टिकल डायमीटर COD, और हम देखो रखने को तो जब 90 डिग्री का एंगल कह रहे हैं कि हम ईच पोर्शन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल भी प्लेस कर सकते थे या वर्टिकल भी प्लेस कर सकते थे, लेकिन इसमें एक और इसने वर्डिंग यूज की है कि इफ द डायमीटर ज्वाइनिंग द टू फ्री सरफेसेस बी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल, कि उन दो फ्री सरफेसेस को ज्वाइन करता हुआ जो डायमीटर है वो वर्टिकल के साथ एंगल 60 का बना रहा है। उन दो को ज्वाइन करता हुआ डायमीटर हमने क्या लिया हुआ है, ये AB डायमीटर लिया हुआ है, और ये AB जो डायमीटर है वो इस वर्टिकल डायमीटर के साथ CD के साथ, जो हमारा वर्टिकल डायमीटर है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये AOB, दिस इज द फ्री सरफेस, दिस AOB। तो एक जो हमारा फ्लूइड है वो फील्ड है इस पोर्शन में ADE पोर्शन में, और दूसरा जो फील्ड है वो B, ये E BE इस पोर्शन में फील्ड है। तो इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी डेंसिटी हमने क्या डाल दी, ρ2। आपको ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हमने डायमीटर AOB इस तरीके से प्लेस क्यों किया, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि ये गिवन है कि जो फ्री सरफेस है इन लिक्विड्स का वो हॉरिजॉन्टल इसके वर्टिकल डायमीटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है अब देखो, अब ये वर्टिकल, अब ये हमारा डायमीटर, दिस वर्टिकल डायमीटर जो है इसके साथ एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और ये एंगल AOE एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा आपका 30 डिग्री। ठीक, और दूसरा जो है EOB है, ये एंगल भी आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री एंगल दे रखा है। ठीक है, एक लिक्विड हमने यहाँ फिल किया ADE पोर्शन में, डॉटेड से शो किया हुआ है जिसकी डेंसिटी ρ2 है, और ये हमने लाइन से शो किया हुआ है BE पोर्शन में जिसकी डेंसिटी कितनी है, ρ1 डेंसिटी है। इसमें हमें क्या शो करना है, प्रूव दैट डेंसिटीज ऑफ द टू लिक्विड्स, जो इन दो लिक्विड्स की डेंसिटी है वो इस रेशियो में है, एक रेशियो दे रखी है वो हमें शो करना है। अब हमें इसमें सबसे पहले तो क्या करना है, जो हमारा सरफेस ऑफ सेपरेशन है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सरफेस ऑफ सेपरेशन कौन सा है, एक तो ये पॉइंट A, यहाँ सरफेस ऑफ सेपरेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ से हमारा फ्लूइड फिल होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ फिल है और यहाँ ये फ्लूइड नहीं है, तो दिस इज द सरफेस ऑफ सेपरेशन। यहाँ दो फ्लूइड्स जिनकी डेंसिटी अलग अलग है उनको सेपरेट करता हुआ दिस इज आल्सो सरफेस ऑफ सेपरेशन, और नेक्स्ट दिस पॉइंट B, दिस इज द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिकॉज हियर फ्लूइड इज फिल्ड और दिस इज अनफिल्ड, यहाँ कोई फ्लूइड नहीं है। तो जो भी आपके सरफेस ऑफ सेपरेशन है वहां से आपने क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ से A पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AN,
ऐसे E ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है, यहाँ E पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EM। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट B वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर B I या L जो भी पॉइंट है ये हमने ये ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये समझ में आ गया कि हमने परपेंडिकुलर कहाँ कहाँ से ड्रॉ करने हैं, जो भी हमारा सरफेस ऑफ सेपरेशन है वहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। क्यों? ताकि हम हाइट मेजर, डेप्थ हाइट मेजर कर पाए, दैट्स वाई। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, नाउ प्रेशर, क्योंकि जो हमारी ये ट्यूब है, लिक्विड जो इस ट्यूब में फिल है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, सो प्रेशर एट पॉइंट डी, पॉइंट पे जो प्रेशर होगा ड्यू टू कॉलम AED एंड ड्यू टू कॉलम BED के कारण प्रेशर इस पॉइंट डी पे क्या होगा, सेम होगा। अब हम प्रेशर निकालते हैं इस डी पॉइंट पे ड्यू टू कॉलम AD, इस AD कॉलम के कारण प्रेशर। अब AD कॉलम के कारण प्रेशर कितना होगा, डेंसिटी रो, वो कितनी है, रो 2 GH, H मीन्स डेप्थ, डेप्थ कितनी है इसकी ND। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो, अब जो यहाँ राइट हैंड साइड में जो हमारा कॉलम BED है, इसमें जो फ्लूइड फिल है वो डिफरेंट डेंसिटीज का है। तो एक रो 2 डेंसिटी का फ्लूइड तो हमारा किस पोर्शन में, DE। तो एक तो हमें DE पोर्शन के कारण निकालना है और दूसरा हमें EB पोर्शन के कारण, ये EB पोर्शन के कारण निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इस DE पोर्शन के कारण प्रेशर फाइंड आउट करें तो वो कितना आएगा, डेंसिटी रो 2 GH, डेप्थ कितनी होगी, ये पॉइंट M है जो E से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो MD। ठीक है, प्लस प्रेशर ड्यू टू द कॉलम BE कॉलम के कारण डेंसिटी कितनी है, रो 1 G और H। अब हमें क्या देखनी है, डेप्थ। अब डेप्थ B पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ किया हुआ है, परपेंडिकुलर, ये BL, और E पॉइंट से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है M। तो ये डेप्थ कितनी, ये कितने पोर्शन में है, मींस इसकी डेप्थ कितनी हो गई है, LM। ठीक है, अब हम आपने क्या करना है, इस ND, MD और LM इनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यूज पुट करनी है, पुट करके सोल्व करना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और वो आप देख रहे हो यहाँ से ट्राइंगल्स बनी हुई है, इन ये एंगल्स भी आपको पता है 60-30 डिग्री है, जस्ट वही जो टर्म्स आपको नोन है उसकी टर्म्स में निकालना है और आपको सोल्व करना है। ठीक है, वहां से आपका डेंसिटीज का ये रेशियो निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।